नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने चंदापीठ कथा के अंतर्गत पढ़ा था कि चंद्रापीठ जो है वो पत्र लेखा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि पत्र लेखक तो धन्य है जो कादम्बरी की कृपा पात्र बनी, अन्यथा देवी की कृपा मिलना तो बहुत ही मुश्किल बात है। और जैसे ही वो शिविर में प्रवेश करता है, उसे अपने पिता के पास से आए हुए पत्रवाहक द्वारा संदेश मिलता है। इस विषय में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज आप उसके आगे का अध्ययन करेंगे। पत्रवाहक जो है अपने उसके चंदापीठ के पिता का संदेश देता है, बतलाता है कि उन्होंने क्या कहा। अथासौ उपसृत्य प्रणामांतरम देव यथाज्ञापयसि इत्यभिधाय लेख द्वितीयम अपर्याम बभूव। अथासौ इसके पश्चात, उपसृत्य पास जाकर, प्रणामांतरम देव, प्रणामांतरम प्रणाम करने के बाद, देव यथाज्ञापयसि हे देव जैसी आज्ञा हो, इत्यभिधाय ऐसा कह करके, लेख द्वितीयम अपर्याम बभूव, दो पत्र, लेख द्वितीयम दो पत्र, अपर्याम बभूव अर्पित किया, अर्थात दो पत्र चंदापीठ को उस पत्रवाहक ने दिए। युवराजस्तु शिरश् कृत्वा स्वयमेव तत् उन्मुच्य पपाठ स्वस्ति उज्जयिनीतः परम माहेश्वरा महाराजः तारापीडः सर्वसंपदाम् आयातनम चंद्रापीडम उत्तमांगे चुंबनम नंदयति। युवराजस्तु, युवराज ने, शिरस् कृत्वा सिर पर लगा करके, स्वयमेव स्वयं ही, तत् उन्मुच्य उसको खोलकर, पपाठ पढ़ा, स्वाति उज्जयिनीतः, स्वाति उज्जैनी से, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर महाराज तारापीड, सर्व संपदा सभी संपत्तियों से पूर्ण, आयातनम घर अर्थात संपूर्ण संपत्तियों का जो घर है, ऐसे चंद्रापीडम उत्तमांगे, चंद्रापीड के सिर का चुंबन करते हुए नंदयति प्रसन्न होते हैं। स्वस्थ उज्जैनी से परम शैव महाराज तारापीड सभी संपत्तियों का जो आयतन है अर्थात घर है, ऐसे चंद्रापीड के सिर का चुंबन करते हुए नंदयति प्रसन्न होते हैं। ये बात तारापीड ने पत्र में लिखा था। कुशालिन्या प्रजा कुशल से है, कियानपि काला भवता दृष्टस्य गतः बलवत् उत्कंठितम न हृदयम। कियानपि काला, बहुत समय बीत गया है, भवता दृष्टस्य गता, आपको देखे हुए, आपके दर्शन का बहुत समय
बीत गया, अर्थात बहुत समय हो गया आपको देखे हुए। बलवत उत्कंठितम ना हृदयम, ना हृदयम बलवत उत्कंठितम, ना ना हमारा हृदय अत्यधिक उत्कंठित है, अर्थात हमारा हृदय तुमको देखने का बहुत इच्छुक है। ततः लेखवाचन विरतिरेव प्रयाणकालतां नेतव्या इति। ततः इसके पश्चात लेख वाचन विरतिरेव, लेख वाचन समाप्त करने के साथ ही प्रयाण कालताम नेतव्या, प्रयाण काल को नेतव्या समझना, समाप्ति काल ही प्रस्थान का समय है ऐसा समझो। इति ऐसा। शुकनाश प्रेषिते द्वितीय अपि अमुम एवार्थम अवाच्यत, शुकनाश द्वारा भेजे गए द्वितीय अपि दूसरे पत्र में भी अमुम एवार्थम इसी आशय को अवाच्यत पढ़ा। कहने का तात्पर्य है बच्चों, जो पत्रवाहक था वो 2 पत्र लेकर आया था चंदापीठ के पास। 2 तारापीठ के थे और उधर शुकनाश ने भी 2 पत्र भेजे थे। वो पत्रवाहक जो है वो चंदापीठ को वो पत्र देता है। उसमें क्या लिखा है ये चंदापीठ स्वयं ही उसको खोल करके पढ़ता है। उसमें पत्र में पिता ने चंदापीठ के लिए संदेश भेजा था कि बहुत समय गुजर गया है तुमको देखे हुए, और इस समय तुम्हें देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसी आशय से शुकनाश ने भी पत्र भेजे थे, उसमें भी यही बात लिखी हुई थी। उसको भी चंदापीठ ने पढ़ा। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखें। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा अस्य लेखका च बाणभट्टः अस्ति। प्रश्न नंबर 2, कियानपि काला भवतः दृष्टस्य गतः रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। कितना समय बीत गया है भवता दृष्ट से, आपको देखे हुए, आपको देखे कितना समय बीत गया है। प्रश्न नंबर 3, पत्रवाहका कस्य समीपम आगच्छत। पत्रवाहक किसके समीप आया था। उत्तर, पत्रवाहका चंद्रापीठस्य समीपम आगच्छत। पत्रवाहक चंद्रापीठ के समीप आया। प्रश्न नंबर 4, लेखक द्वितीयम कः अपर्याम बभूव। लेख द्वितीय अर्थात 2 पत्र किसको अर्पित किए। उत्तर, पत्रवाहका लेख द्वितीयम अपर्याम बभूव। पत्रवाहक ने 2 पत्र अर्पित किए। प्रश्न नंबर 5, पत्रम केन उन्मुच्य पपाट। पत्र किसके द्वारा खोला गया और पढ़ा गया, खोलकर पढ़ा गया। पत्र किसके द्वारा खोलकर पढ़ा गया। उत्तर, इवरा चंद्रापीड़ा पत्रम उन्मुच्य पपाट। इवरा चंद्रापीड़ ने पत्र को खोला, पढ़ा। अगला गद्यांश बच्चों देखें। वैशंपायनो अपि समुपसृत्य लेख द्वितीयम अपरम आत्मीयम अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शयत्। वैशंपायन ने भी समुपसृत्य पास जाकर लेख द्वितीयम
दो पत्र, अपरम दूसरे। वैशंपायन ने भी पास जाकर के चंदापीर के पास जाकर उसी आशय के दो पत्र उसे दिखाए। वैशंपायनो अपि समुपसृत्य लेख द्वितीयम अपरम आत्मीयम, अपरम दूसरे, आत्मीयम अपने, अस्मात् उससे, अभिन्न अर्थ वाले, अभिन्न अर्थ वाले पत्रों को देखा। वैशंपायन ने भी चंदापीर के पास जाकर उसी आशय के अपने दो पत्र उसे दिखाए। अथ यथाज्ञापयति ताता इत्युक्त्वा तथैव तुर्गाधिरूढ़ा प्रयाणपटहम् अवादयत्। अत इसके पश्चात यथा आज्ञापति जैसी आज्ञा, तात इत्युक्त्वा तात जैसी आज्ञा ऐसा कह करके, तथैव तुर्गाधिरूढ़ा उसी तुरग में आरूढ़, प्रयाणपटहम् जाने का नगाड़ा, अवादयत् बजवा दिया। समीपे स्थितं च महाबलाधिकृतं मेघनादं नामानम आदिदेश। समीप स्थित मेघनाद नाम वाले महाबलाधिकृतम सेनापति को आदिदेश आदेश दिया। भवता पत्र लेखया सा आगंतव्य, आप पत्र लेखा के साथ आएंगे, आपको पत्र लेखा के साथ आना चाहिए। नियतम चा केवरुकः ताम आदाय एतावतीं भूमिम आगमिष्यति। नियतम चा केवरुकः, और केवरक नियतम चा केवरुका ताम आदाय, ताम अर्थात उस पत्र लेखा को, उस पत्र लेखा को निश्चित ही, नियतम निश्चित ही, केवरक ताम अर्थात उस पत्र लेखा को आदाय लेकर के एतावती भूमि इस भूमि पर आगमिष्यति आ जाएगा। तन्मुखेन चा विज्ञाप्या देवी कादम्बरी, उसके मुख के द्वारा देवी कादम्बरी को सूचित करना, विज्ञापित करना। गरीयसी गुरु आज्ञा इति कृत्वा गतोस्मि इदानीम उज्जैनीम। गरीयसी गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गरीयसी महान है, बड़ी है, इति कृत्वा ऐसा कहकर, गतोस्मि इदानीम उज्जैनीम, अब मैं उज्जैनी जा रहा हूं। बच्चों, चंदापीर ने सेनापति को ये आदेश दिया कि जो है केवरक से ये कहना कि केवरक पत्र लेखा को लेकर के अपने साथ आ जाएगा, और केवरक पत्र लेखा के द्वारा कादम्बरी को ये सूचित करेगा कि पिता की आज्ञा श्रेष्ठ है, बड़ी है, इसलिए मैं अब उज्जैनी को जा रहा हूं। स्मृतव्योस्मि परिजन कथासु, परिजन की कथाओं में याद करने योग्य हो गया हूं, अतः याद करने योग्य हूं। ये संदेश कादम्बरी को देना। जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदन आनंदम अनुभूय न स्थायति चंद्रापीडः। जीवन पुनः, यदि यह चंद्रापीड जीवित रहा तो देवी चरणार बिंदु, देवी के चरण बिंदु को
चरण कमलों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना अन न भूए न स्थाय, बिना अनुभव किए नहीं रहेगा। इति ऐसा इत्यादिश्य तम वैशंपायनम स्कंधावारभर नियुज्य स्वयं तथारूढ़ एव सैन्येन अनुगम्यमाना तमेव लेखहारकम उज्जयिनी मार्गम रक्षण प्रतस्थे। इत्यादि ऐसा आदेश दे करके तम वैशंपायनम स्कंधवार भर नियुज्य, उस वैशंपायन को स्कंधावार भर सैन्य शिविर में नियुक्त करके स्वयं तथा रूढ़ एवं उसी प्रकार आरूढ़ होकर के ही सैन्य अनुगम्य माना, सैनिकों के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए तमेव लेखहारकम, सेना को साथ लिए हुए, सैन्य अनुगम्य माना, सेना को साथ लिए उसी पत्रवाहक से तमेव लेखहारकम, उसी पत्रवाहक से उज्जैनी मार्ग को प्रक्षण मने पूछते हुए प्रतस्थे प्रस्थान किया। अतः चंद्रापीठ जो था वो सैन्य शिविर में वैशंपायन को नियुक्त करके स्वयं घोड़े पे सवार होते हुए सैन्य अनुगम्य माना, सैनिकों के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए तमेव लेखहारकम, उसी पत्रवाहक के द्वारा उज्जैनी मार्ग को पूछते हुए प्रस्थान किया। ये प्रश्नोत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 2, जीवन पुनः देवी चरणार बिंदु वंदन आनंदम अनभूय न स्थायति चंद्रापीठ, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर, यदि यह चंद्रापीठ जीवित रहा तो देवी के चरणों की वंदना के आनंद का अनुभूय आनंद का अनुभव किए बिना ना रहेगा, ना स्थायति नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 3, का समुपसृत लेख द्वितीयम आत्मीयम अस्मात् अभिन्यार्थम अदर्शत। का समुपसृत, कौन पास जाकर, लेख द्वितीयम, 2 पत्र, आत्मीयम अपने, अस्मात् अभिन्नार्थम, अस्मात् उससे, अभिन्न अर्थ वाले, अदर्शत दिखाया। उत्तर, वैशंपायना समुपसृत लेख द्वितीयम आत्मीयम अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शत। वैशंपायन ने पास जाकर के 2 पत्र आत्मीयम अपने, अस्मात् अभिन्न, उससे अभिन्न अर्थ वाले दिखाए। प्रश्न नंबर 4, चंद्रापीडस्य सेनापति का आसीत। चंद्रापीड का सेनापति कौन था? उत्तर, चंद्रापीडस्य सेनापति मेघनादः आसीत। चंद्रापीड का सेनापति मेघनाद था। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीडा मेघनादम किम आदिदेश। चंद्रापीड ने मेघनाद को क्या आदेश दिया? उत्तर, भवता पत्र लेखया सह आगंतव्यम। भवता आप को पत्र लेखा के साथ आगंतव्यम आना चाहिए, या आप पत्र लेखा के साथ आने योग्य हैं।
बच्चों, इसके आगे आप अगला गद्यांश अर्थात 28वां गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। क्रमेण च अति प्रवृद्ध पादपया वन गज पातित पादप अपरिहारेण वक्रीकृत मार्गया पत्र संकर कषाय गिरि नदी जलया शून्यया दिवसम अट्टव्या गत्वा परिणत तर विबिम्बे संध्या अरुणातपे वासरे रक्त चंदन तरोह उपरि बद्धम सरस पिशित पिंड निभई अलक्त कही आद्रीकृतम महांतम रक्त ध्वजम दूरत एव ददर्श। क्रमेण च और क्रम से, अति प्रवृद्ध पादपया अत्यंत बड़े बड़े वृक्षों वाले, वन गज पातित पादप परिहार्य, वनगज जंगली हाथियों के द्वारा पातित गिराए गए पादप वृक्षों को अपरिहार्य बचाकर वक्रीकृत मार गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते वाले पत्र संकर कषाय गिर नदी जलया। पत्र संकर पत्तों के मिलने से, कषाय मिलने से, गिर नदी जल, गिर की नदी का, पहाड़ी नदी का जल जो कसैला हो गया था अर्थात कसैले जल वाली। शून्य दिवसम अटव्यागत्वा, शून्याटव्या शून्य, अटव्या जंगल, सुनसान जंगल से, जंगल से दिवसम माने दिन को, गत्वा जाकर। कहने का तात्पर्य है बच्चों, चलते चलते चंद्रापीड ने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए पेड़ों को बचाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले तथा पत्तों के मिलने से पहाड़ी नदियों के कसैले जल वाले सूने जंगल में दिन भर, दिवसम दिन भर, गत्वा चल करके, परिणत तर विबिम्बे अर्थात सूर्य बिंब के बूढ़े हो जाने पर, कहने का तात्पर्य है सूर्य के ढल जाने पर, तथा संध्या अरुणात पे वासरे, संध्याकालीन लाल धूप वाले दिन में, वासरे दिन में, रक्त चंदन तरोह उपरिबद्धम, रक्त चंदन तरोह लाल चंदन वाले वृक्ष के ऊपर, बद्धम बंधे हुए सरस पिशित पिंड निभई अलक्त कही आद्रीकृतम महंतम रक्त ध्वजम दूरत एव ददर्श। तथा सरस पिशित पिंड निभई, सरस रस से युक्त, पिशित मांस के, पिंड निभई अर्थात उसके लोथड़े से युक्त, सरस मांस के लोथड़े के समान, अलक्त कई आद्रीकृतम, अलक्तक आद्रीकृतम, अलक्त कई अर्थात लाक्षा रस से, अलक्त कही माने लाक्षा रस से आद्रीकृत गीले, महानतम रक्त ध्वजम बड़े
लाल ध्वजा अर्थात लाल झंडे को दूरत एव ददर्श, दूर से ही चंदापीर ने देखा। तद तद अभिमुखश्च कंचित ध्वानं गत्वा केतकी सूचिखंड पांडुरेण वनद विरद दंत कपाटेन परिवृत्तां लौहतोरणेन सनाथीकृत द्वारदेशं लोहमहिषेण अध्यासित शिलावेदिकां निसंस्कारतया यत्किंचन कारिणा खंजतया मंदं मंदं संचारिणा बधिरतया संज्ञाव्यावहारिणा लंबोदरतया प्रभूताहारिणा विस्फोटक वृणबिंदुभिः कलमाशित सकल शरीरेण क्षणमय युक्त कालम कंबल खंडेन जरद द्रविड़ धार्मिकेण अधिष्ठितां चंडिका अवसितम अपश्यत। तद अभिमुखश्च और उसके सामने कंचित ध्वानं गत्वा कुछ रास्ता चल करके केतकी सूचिखंड पांडुरेण, केतकी सूचिखंड पांडुरेण केवड़े के फूल के समान पीले, वनद विरद दंत कपाटेन, वनद विरद जंगली हाथियों के दांतों, जंगली हाथियों के दांतों के किवाड़, कपाटेन किवाड़, प्रत्ताम घिरा हुआ, जंगली हाथियों के दांतों से बने हुए कपाट से घिरा हुआ। लाव तोड़ने सनाथीकृत द्वार देशम, लोहे के लाभ तोड़ने लोहे के तोरण से सनाथीकृत देश वाला, लौह के तोरण से युक्त द्वार देश वाला, लोहमहिषेण अध्यासित शिला वेदिका, जिसकी शिला वेदी पर लोहमहिषेण लोहे का भैंसा अध्यासित युक्त था अर्थात बैठा था। शिला वेदी पर लोहे का भैंसा बैठा था अर्थात जो शिला वेदी थी उस पर लोहे का भैंसा बना था अर्थात उससे वो शिला वेदी जो है लोहे के भैंसे से युक्त थी। निसंस्कारतया अर्थात अनपढ़ होने के कारण, असंस्कृत होने के कारण, यत किंचन कारणा जिस किसी कारण से, खंजतया लंगड़ा होने के कारण, मंदम मंदम संचालना धीरे धीरे चलता हुआ, बधिरतया बहरा होने के कारण, संज्ञा व्यवहारिणा इशारे से बात करने वाला, लंबोदरतया लंबा उदर होने के कारण, लंबा पेट होने के कारण या बड़ा पेट होने के कारण, प्रभूताहारिणा अत्यधिक भोजन करने वाला, विस्फोटक वृण बिंदु भी चेचक के कारण, चेचक के दागों से युक्त, काले शरीर वाला, कलमाशित सकल शरीर जिसका संपूर्ण शरीर जो है वो काला था, क्षणमय्यम मुक्त काल कंबल खंडेन, क्षणम अपि मुक्त काल कंबल खंडेन, क्षण भर भी कंबल को नहीं छोड़ने वाला, कंबल के टुकड़े को जो क्षण भर भी नहीं छोड़ रहा था, ऐसे जरद द्रविड़ धार्मिक अधिष्ठाम, ऐसे बूढ़े द्रविड़ धार्मिक से अधिष्ठताम युक्त चंडिका वसितम अपश्यत, चंडिका वसितम चंडिका मंदिर को अपश्यत देखा, वसितम मंदिर, वसितम का तात्पर्य है मंदिर, चंडिका मंदिर को अपश्यत देखा। चंदापीर ने इस तरह से चंडिका मंदिर को देखा जहां पर ये सब था,
जहाँ पे वो बूढ़ा द्रविड़ बैठा था, जो लंगड़ा था, बहरा था और जिसका पेट बहुत बड़ा था, बहुत भोजन करता था और लंगड़ा होने के कारण धीरे धीरे चलता था और चेचक होने के कारण जिसके चेहरे पे बहुत सारे दाग थे, जिसका शरीर काला पड़ गया था, और उसने अपने को काले कंबल से ढक रखा था। वो क्षण भर भी काले कंबल को दूर अपने से नहीं रखता था। ऐसे 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 बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को से अधिष्ठित चंडिका मंदिर को चंदापीठ ने देखा। तस्यामेव च आवासम अरोचयत, वहीं पर निवास करने की इच्छा करी। वहीं उसको रुकना अच्छा लगा, वहीं पे वो रुक गया। प्रश्नोत्तर देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश का पुस्तक, गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखें। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा अस्य लेखका च बाणभट्टा अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2, विस्फोटक वर्ण भी कलमाशित सकल शरीर क्षणमय युक्त काल कंबल खंडेन जरद द्रविड़ धार्मिकेण अधिष्ठताम चंडिकावसितम अपश्यत। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर, चेचक के दागों से काले पड़े हुए शरीर वाले बूढ़े द्रविड़ धार्मिक के द्वारा आश्रित चंडिका देवी मंदिर को देखा। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीड़ा दूरत एव किम ददर्श। चंद्रापीड़ ने दूर से ही क्या देखा। उत्तर, चंद्रापीड़ा महानतम रक्त ध्वजम दूरत एव ददर्श। चंद्रापीड़ ने अत्यधिक बड़ा लाल ध्वज दूर से ही देखा। प्रश्न नंबर 4, चंद्रापीड़ा कंचित ध्यानम गत्वा किम अपश्यत। चंद्रापीड़ कुछ मार्ग चल करके क्या देखा। उत्तर, चंद्रापीड़ा कंचित ध्यानम गत्वा चंडिकावसितम अपश्यत। चंद्रापीड़ कुछ मार्ग चल करके चंडिका मंदिर को अपश्यत देखा। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीड़ा कुत्र आवासम अरोचयत। चंद्रापीड़ ने कहाँ रहना चाहा। उत्तर, चंद्रापीड़ा चंडिका देव्या मंदिरेषु आवासम अरोचयत। चंद्रापीड़ ने चंडिका देवी के मंदिर में निवास करना चाहा। बच्चों, हम इसके आगे अगला 29वां गद्यांश है जिसका अनुवाद पढ़ेंगे। अथावतीर्य तुर्गात प्रविश्य भक्ति प्रवणेन चेतसा ताम प्रणनाम। अथावतीर्य, इसके पश्चात तुरग से उतरकर, तुरग ने घोड़े से उतरकर, भक्ति प्रवणेन, भक्ति से भरे हुए, चेतसा, हृदय से, देवी के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम किया। ताम माने उनको प्रणाम किया। अथावतीर्य, फिर से देखिए बच्चों, अथावतीर्य, इसके पश्चात तुरगात, अवतीर्य, तुरग से उतरकर, प्रवेश कर, भक्ति प्रवणेन, भक्ति से युक्त मन वाले, हृदय से युक्त होकर, ताम मने उनको, प्रणाम किया। कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य, और प्रदक्षिणा करके पुनः प्रणाम कर, प्रशस्त देवतोद्देश्य दर्शन कुतूहलेन परिभ्रमण तम द्रविड़ धार्मिकम अपश्यत। कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य,
और प्रदक्षिणा करके पुनः प्रणाम करके प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन के कुतूहल से परिभ्रमण में घूमता हुआ तम द्रविड़ धार्मिकम, उस द्रविड़ धार्मिक को अपश्यत देखा। निवार्यच तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहसता स्वसैनिकान। निवार्यच और तेन सार्धम उसके साथ, अतः उस द्रविड़ धार्मिक के साथ प्रारब्ध कलहान झगड़ा करते हुए, उपहसता उपहास करते हुए, स्वसैनिकान अपने सैनिकों को, निवार्यच रोका, अपने सैनिकों को जो उस द्रविड़ धार्मिक के साथ झगड़ा कर रहे थे और उसका उपहास उड़ा रहे थे, उसको चंद्रापीड़ ने रोका। उपहास उपशांतवनैश्च कथम अपि तम प्रशमम उपनीय क्रमेण जन्मभूमिं जातिं विद्यां कलत्रम अपत्यानि विभवम वयः प्रमाणम प्रवज्यायाः कारणं च स्वयमेव पप्रच्छ। उपशांतवनैश्च अर्थात समझा बुझाकर, अरे सांत्वना देकर, किसी भी प्रकार, तम प्रशमम उपनीय, किसी भी प्रकार से उसको शांत करके, क्रमेण क्रम से, जन्मभूमि, जातिम जाति, विश्राम विद्याम विद्या को, कलत्रम पत्नी को, अपत्यानि संतान के विषय में, विभवम संपत्ति के विषय में, वया प्रमाणम आयु के विषय में, और प्रव्रज्याया कारणम च, और प्रव्रज्या का कारण स्वयं ही पूछा। प्रव्रज्याया अर्थात संन्यास लेने का कारण स्वयं ही चंद्रापीड़ ने उससे, अर्थात उस जरद द्रविड़ जो था उससे पूछा। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2, निवारिच्च तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहसता स्वसैनिकान, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर, उसके साथ, तेन सार्धम उसके साथ, कलह को आरंभ करने वाले तथा उसका उपहास करते हुए स्वसैनिकान अपने सैनिकों को रोका। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीड़ा तुर्गात अवतीर्य भक्ति प्रवीण चित्सा काम प्रणाम। उत्तर, चंद्रापीड़ा तुर्गात अवतीर्य, तुरग से, घोड़े से अवतीर्य उतर कर, भक्ति प्रवीण भक्ति युक्त होकर, चेतसा मन से चंडी देवी को प्रणाम किया। प्रश्न नंबर 4, प्रशस्त देवतोद्देश्य दर्शन कुतूहलेन परिभ्रमण चंद्रापीड़ा कम अपश्यत। प्रशस्त देवतोद्देश्य, प्रशस्त देवता के उद्देश्य वाले दर्शन के कुतूहल से परिभ्रमण घूमता हुआ चंद्रापीड़ ने कम अपश्यत किसको देखा। उत्तर, प्रशस्त देवतोद्देश्य दर्शन कुतूहलेन परिभ्रमण चंद्रापीड़ा द्रविड़ धार्मिकम अपश्यत। प्रशस्त देवता के उद्देश्य दर्शन कुतूहल से परिभ्रमण में घूमता हुआ चंद्रापीड़ द्रविड़ धार्मिक को देखा। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीड़ा द्रविड़ धार्मिकेन किम अपप्रच्छ। चंद्रापीड़ ने द्रविड़ धार्मिक के द्वारा या द्रविड़ धार्मिक से किम प्रपक्ष क्या पूछा। उत्तर, उत्तर, चंद्रापीड़ा द्रविड़ धार्मिकेन, चंद्रापीड़ ने द्रविड़ धार्मिक से जन्मभूमि
जातिम विद्याम कलत्रम अपत्यानि संतान के विषय में, विभवम वैभव के विषय में, वया प्रमाणम उम्र के विषय में, प्रव्रज्याया कारणम च और संन्यास के कारण को पप्रक्ष पूछा। बच्चों, बस हम आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी बच्चे जितना आज हमने आपको पढ़ाया इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आप कॉपी पर करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।